सो अगेन वेलकम एवरीवन। आई कुड सी हियर यहाँ पे कोई 900 से ज्यादा लोग, 923 लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तेजी से वो नंबर बढ़ती जा रही है। आई थिंक 1000 इज द टोटल कैपेसिटी आई थिंक। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। आज का जो सेशन हम ले रहे हैं, अगला 45 मिनट 45 मिनट्स, हम लोग आज प्रोडक्ट को जनरली समझने की कोशिश करेंगे। सप्लीमेंट को और प्रोडक्ट को, गोयंग के पूरे प्रोडक्ट्स को जो आपके बास्केट में हैं, जो आज आपकी एप्लीकेशन में ऑलरेडी हैं, उसको हम जनरली समझने की कोशिश करेंगे। और अगले सेशन से हम उसके डीप डाइविंग में घुसेंगे और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं कि गोयंग जो है आपका ब्रांड है, प्रोडक्ट का ब्रांड जो है सप्लीमेंट में, वो गोयंग है। GOYNG शॉर्ट फॉर्म में है। आजकल हम व्हाट्सएप में कुछ लिखते हैं ना और बताते हैं कि लाइफ को LYF लिख देते हैं, तो उसी तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म है। कोई बता रहे हैं कि नो वॉइस है। आई थिंक वॉइस आ रही है लोगों को? यस सर, वॉइस इज क्लियर, कंटिन्यू। सो सबसे पहले समझते हैं कि ये ब्रांड का नाम क्या है। तो ब्रांड का नाम है गोयंग, GOYNG। और ये क्लीन, ऑथेंटिक एंड ऑल नेचुरल सप्लीमेंट है। क्लीन है, ऑथेंटिक है, ऑल नेचुरल है। पहले क्लीन को समझ लेते हैं। आपकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्लीन इंग्रेडिएंट है। आपने सब कुछ क्लीन इस्तेमाल किया हुआ है। किसी तरीके का कोई कचरा, किसी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव, किसी तरीके का कोई केमिकल, किसी तरीके का कोई सिंथेसाइज्ड आइटम उसमें नहीं डाला हुआ है, कचरा नहीं डाला हुआ है। क्लीन इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स हैं और ऑल नेचुरल सप्लीमेंट है। जैसे ही गोयंग की बात आती है, सारा कुछ नेचुरल अपने आप हो जाता है। मतलब इसमें किसी तरीके का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, इसमें किसी तरीके का आर्टिफिशियल केमिकल, सिंथेसाइजर, कोई तरीके का प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया गया है। सारा का सारा नेचुरल फॉर्मेट में है। और ये बात सप्लीमेंट को एक दूसरे लेवल पे लेके जाती है। इट टेक्स द प्रोडक्ट टू अ नेक्स्ट लेवल। और आपका नेक्स्ट मनी है, नेक्स्ट सब कुछ है, तो प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये उस तरीके की बात हुई। और आज के फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में जो भागदौड़ की जिंदगी है, उसमें सप्लीमेंट की जरूरत है। क्यों जरूरत है उसको आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और मैं एक सेशन में इसमें डीप डाइव करूंगा कि सप्लीमेंट की ही जरूरत क्यों है। बट अभी इसको समझते हैं कि आज के फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में, जहाँ पे हम बहुत भागदौड़ की जिंदगी में हैं, जहाँ पे हम सही तरीके से खाना नहीं खा सकते, हमारा पोषण सफर कर रहा है, हमारा स्लीप सफर कर रहा है, हमारा न्यूट्रिशन सफर कर रहा है, हमारा बॉडी का जो जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, BMR जिसको कहते हैं, आपकी बसल मेटाबॉलिक रेट जो है, वो सारा कुछ सफर कर रहा है। आप बहुत सारा टॉक्सिक ले रहे हैं तो डिटॉक्स होने के लिए कुछ चीज चाहिए। आपने न्यूट्रिशन पूरा नहीं लिया है तो न्यूट्रिशन लेने के लिए कुछ चाहिए। और आपका बैलेंस डाइट मिसिंग है, मतलब आपकी विटामिन, मिनरल्स, आपका जो ट्रेस एलिमेंट्स है, वो सब आप बैलेंस तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए जरूरत है। बिकॉज आज की डेट में हम फास्ट फूड में आ गए हैं। हम रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक टाइप के सामान में आ गए हैं। उसमें न्यूट्रिशन कम है, उसमें नेचुरलिटी कम है, आर्टिफिशियलिटी ज्यादा है, उसमें केमिकल्स ज्यादा है, सिंथेसिस ज्यादा है। तो क्या होता है कि जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, जिसको RDA कहते हैं, रेगुलेटरी डेली अलाउंस ऑफ योर बॉडी, कि कौन से तत्व मैक्रो या माइक्रो कितनी कितनी मात्रा में चाहिए, वो यदि कम है, वो यदि बैलेंस नहीं है, तो सारी बीमारी वहीं से शुरू होती है। मोस्ट ऑफ द डिजीज विल स्टार्ट फ्रॉम वन थिंग, कि आपकी न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं है। एक एग्जांपल लीजिए कि आपका बाल यदि झड़ रहा है, हेयर पतले हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो छोटा कारण ये हो सकता है कि आपके स्काल्प में किसी तरीके का फंगस आ गया है, जिसको कि आप कहते हैं ना, आपके पटल पे कहीं पे कोई फंगस आ गया है, कोई तरीके का इन्फेक्शन आ गया है, रूसी हो गई है, डैंड्रफ हो गया है, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। बट वो एक रीजन हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होगा, जो 80-90% होगा, वो होगा आपकी न्यूट्रिशन का कमी होना। जो न्यूट्रिएंट चाहिए बाल के लिए, स्किन के लिए, उसकी प्रॉब्लम होना। यहां तक कि रूसी होना भी न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से होगा। यहां तक कि स्काल्प में कोई इन्फेक्शन होगा, वो भी न्यूट्रिएंट कमी होने की वजह से होगा। बिकॉज शरीर का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो ऐसा बना हुआ है कि आप जब कुछ खाएंगे, आप जब कुछ बैलेंस तरीके से रहेंगे, तो शरीर की चयापचय प्रक्रिया जो है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो इतनी बैलेंस तरीके से चलेगी कि सब कुछ प्रॉपर होता रहेगा। और डिसइंफेक्शन भी अपने आप होता रहेगा, क्लींजिंग अपने आप होता रहेगा, रिपेयर अपने आप होता रहेगा, डिटॉक्स अपने आप होता रहेगा, रिजुविनेशन अपने आप होता रहेगा, सेल्स नए क्रिएट होते रहेंगे। मतलब डैमेज भी होते रहेंगे लेकिन क्रिएट भी होते रहेंगे। तो आमदनी और खर्चा में बैलेंस रहेगा। लेकिन यदि न्यूट्रिशन कम होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा, टॉक्सिक ज्यादा होगा,
ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया होने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सेल्स जो हर सेकंड में कुछ हजार सेल्स नए बनते हैं और कुछ हजार सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो डिस्ट्रॉय ज्यादा होंगे और बनेगा कम। तो इसी को मैंने कहा कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया होने लग गया, ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लग गए और बनना कम हो गया। तो क्या हो गया, एजिंग स्टार्ट हो गई। एजिंग कहीं भी स्टार्ट हो सकती है, आप 20 साल में स्टार्ट हो सकती है, 25 साल में स्टार्ट हो सकती है, और यदि बहुत अच्छा आप मेंटेन है तो 60 साल में भी एजिंग नहीं हो रही है, स्लो हो रही है। तो एजिंग को रोक कोई नहीं सकता, एजिंग को रोक कोई नहीं सकता। जो आया है उसको जाना है, उम्र बढ़नी है, लेकिन इसका हेल्दी एजिंग होना चाहिए। हेल्दी एजिंग का मतलब हुआ कि आप जो है जितने समय में जाएंगे उतने समय को बहुत अच्छे से, हेल्दी तरीके से, स्वस्थ तरीके से जिएंगे। और स्वस्थ और हेल्दी से जीने का क्या मतलब होता है, दो चीजें होती हैं। इंग्लिश में बोलूं तो डिजीज फ्री लाइफ एंड लॉन्जिविटी, और इसी को हिंदी में कहा जाए तो निरोगी होना और दीर्घायु होना। निरोगी मतलब किसी तरीके का आपको कोई व्याधि नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और दीर्घायु होने का मतलब कि आप जो है जितना जिंदगी जीना चाहिए उतना जी रहे हैं। जो आपकी शरीर की उम्र है और जो आपकी एक्चुअली ऑर्गन की एज है, सॉरी ऑर्गन और शरीर की उम्र है, और जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ वाली एज है, दोनों बैलेंस चलनी चाहिए। बहुत ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी उम्र एक्चुअली बर्थ डेट के हिसाब से समझ लीजिए 35 साल है, 40 साल है, और पता चला कि एक्चुअल ऑर्गन की उम्र जो है 60 साल हो गई। तो ये क्या हुआ, ये बैलेंस नहीं रहा, ये ऑलरेडी उम्र ज्यादा हो गई। तो शरीर की तो एक उम्र तय की हुई है। यदि मान लीजिए कि वो 100 साल पूरा हो जाए, 110 साल पूरा हो जाए, तो शरीर की उम्र पूरी हो जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि आप अपने शरीर को कैसे मेंटेन रखा है, क्या खाया है, क्या पिया है, क्या नहीं खाया है, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिक फालतू चीजें भी खाई हैं, कितना डिपॉजिट किया है, कितना स्पेंड किया है। यदि इस चीज का बैलेंस आ जाए तो ये होगा कि जितनी दिन शरीर को जीना है उतने दिन अच्छे से जी पाएंगे और दीर्घायु हो पाएंगे, निरोगी हो पाएंगे। तो इसीलिए आज की जो फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी है, जिसमें हमारे खाने का टाइम नहीं है, या तो बहुत ज्यादा खाने का टाइम हो गया है, हमारा फ्रिज भरा हुआ है, हमारी टेबल बड़ी हुई है, हमारी टेबल पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, केक है, पेस्ट्री है, बिस्किट है, चॉकलेट है, आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। आपके कार में भी रखा हुआ है, घर में भी रखा हुआ है, फ्रिज में भी रखा हुआ है, कमी किसी चीज की नहीं है। तो कमी नहीं है तो क्या होगा, डिपॉजिट्स होंगे बहुत सारे, इधर उधर सब जगह डिपॉजिट हो रहे हैं। इधर किसी का पेट निकल रहा है, किसी का कमर निकल रहा है, किसी का वो निकल रहा है, क्योंकि सब बैंक बैलेंस जमा हो रही है, समृद्धि आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि समृद्धि ज्यादा है, आप जमा ज्यादा कर रहे हैं। अब ये जमा ज्यादा करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, खर्चा भी तो होना चाहिए। यदि खर्चा ही नहीं होगा तो केवल जमा होगा, केवल जमा होगा, खर्चा ही नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि आपको कुछ 500 रुपए की आमदनी है और 2000 रुपए की आमदनी है रोज, और आप यदि 500 2000 रुपए लेके आए और घर में यदि खर्चा भी 2000 रुपए का है, तो जो भी जेब में लाया वो सब खर्चा हो जाएगा। 2-5 रुपया बच जाएगा, 2-5 रुपया कम पड़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 2000 रुपए मेरी आमदनी है रोज की, और मेरा खर्चा सिर्फ 200 रुपया है, 300 रुपया है, तो मेरा जो बाकी का 1700 रुपया है वो बच जा रहा है रोज। तो रोज जमा रहेगा, जमा रहेगा। 3 दिन के बाद यदि ज्यादा हो जाएगा तो मैं पूरा निकाल के अलमीरा में रख दूंगा, कोई दूसरे बैग में रख दूंगा। और ज्यादा रोज डालता रहूंगा तो अलमीरा में भी थोड़ा ज्यादा जमा हो गया, 10-20 हजार जमा हो गया। अब आगे क्या करूंगा, क्या करेंगे आप, तो आप आगे जाके उसका फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि वो पैसा बचता जा रहा है। सेम वे आप अपने बॉडी के बारे में समझिए कि आप यदि कुछ ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो आमदनी हो रही है। कैलोरी टेकन इन इज अर्निंग। जो भी कैलोरी आपने लिया अपने शरीर के अंदर, वो अर्निंग हुई है, आमदनी हुई है। और जो आपने मेहनत किया है, एक्सरसाइज किया, काम किया, मेहनत किया, जॉगिंग की, स्विमिंग की, साइकिलिंग की, जिमिंग की, जुम्बा किया, जो भी किया, एक्सरसाइज किया, वो क्या किया, वो बर्न किया। ये अर्न किया, वो बर्न किया। यदि अर्निंग ज्यादा हो जाए और बर्निंग कम होए तो क्या होगा, डिपॉजिट बनेगा। और यदि बर्निंग ज्यादा हो और अर्निंग कम हो तो मैल न्यूट्रिशन में जाएगा। लेकिन दोनों का यदि बैलेंस रहा तो क्या होगा, ये बैलेंस रहेगा। तो हमारी आज की भाग दौड़ की जिंदगी में, एक ही लाइन अभी तक एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ताकि इस चीज को हम एकदम क्लियर हो जाए कि सप्लीमेंट की जरूरत है क्यों। आज की भागदौड़ की जिंदगी की यदि आप बात करें तो कहां पे इशू है, इशू इस बात की है कि आपकी जो अर्निंग है वो शायद सही मात्रा में भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही है,
लेकिन बर्निंग नहीं हो रही है, बर्निंग बहुत कम हो रही है, तो डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो गया। बर्निंग बहुत कम क्यों हो गई? क्योंकि लिफ्ट में से निकले, कार में बैठे, बाइक में बैठे, बाइक में से उतरे, ऑफिस में बैठे, ऑफिस में से उतरे, फिर लिफ्ट में बैठे, ऑटो में बैठे, टैक्सी में बैठे, रिक्शा में बैठे, चले कब, मेहनत कब किया? 8000 स्टेप जो पूरा करना था, 8000 कदम जो WHO का और भारत सरकार का मानदंड है, वो कब पूरा किया? मेहनत कब हुई? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि आदमी के पास वक्त ही नहीं है उस काम को करने का, क्योंकि वो बिजी 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 शेड्यूल में है। तो क्या हो गया? वो काम कम हो गया। तो कम हो गया तो जो खाना था वो तो उतना ही रह गया, कैलोरी इनटेक उतना ही रह गया, तो अर्निंग उतना ही रह गया, बर्निंग कम हो गया, इसलिए डिपॉजिट बढ़ने लग गया। अब ये डिपॉजिट सिर्फ छोटा सा नहीं बढ़ता है, डिपॉजिट जाके प्रॉब्लम करने लगती है। और वो प्रॉब्लम किस तरीके से करती है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। और हर एक दिन, जैसा मैंने बताया, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, वेडनेसडेज, फ्राइडेज एंड संडेज, हम लोग इस तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग बातों में गोता लगाएंगे और उस चीजों को हम समझेंगे, और समझने के साथ अपने प्रोडक्ट को साथ साथ समझेंगे। कोई कह रहे हैं कृष्णा रेवा जी की आवाज नहीं आ रही है, मेरा कहना है आप अनम्यूट करें, फिर से म्यूट करें, आवाज आएगी। आवाज क्लियर है सर, यस, प्लीज करिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड में, और हम बताते हैं कि प्रोडक्ट की बात यदि हम करें तो हमारा प्रोडक्ट सारा का सारा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमने उसको रिसर्च करके डेवलप किया है, हमारे खुद के लैब में डेवलप किया है। तो हमारा खुद का इन हाउस लैब है जिसको हम R&D लैब कहेंगे, और वो R&D लैब डॉक्टर सतीलाल पाटिल, जो कि इंटरनेशनल फेम के एक साइंटिस्ट हैं, लाइफ साइंसेस के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वो उनका पूरा लैब का कंट्रोल है। और हमने हर प्रोडक्ट को CMIRD में डेवलप किया है, जो कि उस लैब ने डेवलप किया है। और वो लैब अलग अलग लेवल पे काम करती है। पहला तो काम होता है कि प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन को रिसर्च करके डेवलप किया गया और आपके लिए एक यूनिक फॉर्मुलेशन बनाएगी। मैं आपको हर एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में बताऊंगा कि आपका प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन यूनिक कैसे है और मार्केट में उसके टक्कर का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड होगा। तो वो चीज पे हम बात करेंगे। अभी हम समझते हैं लैब के फंक्शन को। तो लैब का पहला काम है रिसर्च बेस्ड फॉर्मुलेशन पैदा करना, जो आपके पास है। दूसरा, कि प्रोडक्ट जब प्रोडक्शन में होती है तो प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल इंपोर्ट होके आती है, कहीं से आती है, कहीं से आती है। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो क्लीन है, वो ऑथेंटिक है, वो क्वालिटी इंग्रेडिएंट है, और वो सारे के सारे क्वालिटी पैरामीटर पे खड़ी उतरती है, उसमें किसी तरीके का इकोलाई बिकोलाई नहीं है, मतलब वो कंप्लीट हेल्दी है, वो कंप्लीट जो है माइक्रोबायोलॉजी फ्रंट पे खड़ा उतरती है। इसको कैसे नापेंगे? तो इसको नापने के लिए भी आपका लैब काम में आता है, जहाँ पे हर एक इंग्रेडिएंट को आप जो है वैलिडेट करते हैं, उसकी TLC करते हैं, और आप उस इंग्रेडिएंट को सर्टिफाई करते हैं कि परफेक्ट इंग्रेडिएंट। इसके अलावा जब प्रोडक्शन हो जाती है तो आप रैंडम बैचेस उठा के, रैंडम प्रोडक्शन सैंपल्स लेके उसका फिर से टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टेस्ट करते हैं, और उस टेस्ट से पता लगाते हैं कि जो आपने फॉर्मुलेशन में लिया था, जो बातें कही थी, वो सेम की सेम बातें आपके प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होती हैं। होमोजेनियसिटी मेंटेन होती है, क्वालिटी मेंटेन होती है, और किसी तरीके का माइक्रोबायोलॉजी में कोई तरीके का इम्बैलेंस तो नहीं है, किसी तरीके का कोई बैक्टीरियल काउंट तो नहीं है उसमें, किसी तरीके का कोई मॉइस्चर तो नहीं है, किसी तरीके का कोई एश कंटेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज को देख के आप फिर उसको ओके करते हैं। तो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, राइट फ्रॉम डेवलपिंग द प्रोडक्ट टू मेकिंग द प्रोडक्ट, ये सारा कुछ रिसर्च लैब करता है, और वो आपका इन हाउस है। आपको ये जान के खुशी होगी। क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो आपके हर एक प्रोडक्ट पे क्वालिटी सर्टिफिकेट लिखी होगी। अभी आज के समय में लेबल क्लेम का जमाना है, सब कुछ लेबल क्लेम पे होता है। और yes, it is based in India, Mr. Uma Kantaji. It is based in Pune, at Biotech Park, Pune. So it is WHO GMP certified, it is HACCP, FSSAI तो है, कोशर है और हलाल है, ISO तो होना ही है। सो ये सारा का सारा सर्टिफिकेशन आपको आपके प्रोडक्ट पे छपा हुआ मिलेगा। प्रोडक्ट पे जो भी लेबल क्लेम होता है, जो भी चीज लिखी होती है, वो ऑथेंटिक होती है, बिकॉज आपको लेवल पे क्लेम करना होता है। ये सारा का सारा आप जो भी प्रोडक्ट उठाएंगे उस पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइस एक और बात होगी आपके गोयंग प्रोडक्ट में, हमेशा से होगी और हमेशा रहेगी। इस बात की आश्वासन
इस बात का गारंटी आप अपने आप को दे सकते हैं, अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, अपने एसोसिएट्स को दे सकते हैं, अपने टीम को दे सकते हैं, और ये गारंटी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। ये किस बात की गारंटी दे रहा हूं? कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक होगी, प्रोडक्ट में किसी तरीके का ऑथेंटिसिटी मिसिंग नहीं होगा। यदि फोन होगा तो फोन होगा, ड्रॉप होगा तो ड्रॉप होगा, उस प्रोडक्ट की जो बेस्ट लेवल होगी उस पे ही प्रोडक्ट होगा, उससे कम में बिल्कुल नहीं होगा, उससे कोई चीज कम नहीं लिया जाएगा। एक बात होगी। आपके पास अभी जितने भी 36 37 प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे इस पैरामीटर पे खड़े उतरते हैं। दूसरी बात कि वो प्रोडक्ट एक ऑनेस्ट प्राइस पे होगा, कम में होगा, ज्यादा में होगा, बहुत सस्ता होगा, बहुत महंगा होगा, थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा सस्ता होगा। आई थिंक ये एक रिलेटिव टर्म है, कभी भी कह सकते हैं कि थोड़ा महंगा है, थोड़ा सस्ता है। लेकिन यदि ये कहा कि प्रोडक्ट ऑनेस्ट प्राइस पे मिलेगा, ऑनेस्ट होगा प्राइसिंग, तो इसकी मानदंड एकदम खड़ी उतरेगी। ऑनेस्ट का मतलब हुआ कि एक मार्जिन जरूर होगा प्रोडक्ट में। जो प्रोडक्शन कॉस्ट यदि 10 रुपए की होगी तो शायद उसको 12 रुपए में बेची जाएगी, शायद उसको 13 रुपए में बेची जाएगी, क्योंकि 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया कोई भी एक अमाउंट होगा जिसको कि आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी ये बिजनेस चलेगा, तभी ये व्यापार चलेगा, तभी कोई भी इंडस्ट्री चलती है। कोई भी इंडस्ट्री उसमें और पैसे डाल के लॉस में नहीं बेचती, प्रॉफिट में बेचती है, इसलिए प्रॉफिट चलेगा। लेकिन प्रॉफिट कितना चलेगा? उतना चलेगा जितनी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है। आपको कैशबैक मिलता है, आपको पीवी मिलता है, आपको बिजनेस बेनिफिट मिलते हैं, ये सारा कुछ जो मिलता है वो मार्जिन से मिलता है, तो इसलिए वो मार्जिन होगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑथेंटिक होगा और ऑनेस्ट प्राइस पे होगा। दिस इज व्हाट इज अशासन, अश्योरेंस, गारंटी, जो आप अपने आप को दे सकते हैं, अपने टीम को दे सकते हैं, अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, अपने एसोसिएट्स को दे सकते हैं। गोइंग प्रोडक्ट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में अवेलेबल होंगे, होंगे इन द सेंस ऑलरेडी हैं। प्रोडक्ट्स ये 3-3.5 साल पुराने प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी, और मार्केट में एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट हैं। आपके पास 3 महीने से मौजूद है, 3.5 महीने से, तो 3.5 साल से हैं आपके पास, 3.5 महीने से हैं, और प्रोडक्ट एस्टैब्लिश्ड हैं ऑलरेडी। किस किस कैटेगरी में है? ब्यूटी और एंटी एजिंग के लिए प्रोडक्ट्स हैं, पूरी रेंज है आपके पास। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए प्रोडक्ट हैं, डिटॉक्स के लिए प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन के लिए प्रोडक्ट हैं, इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट हैं, और विटामिन्स और मिनरल्स में आपके पास पूरी की पूरी रेंज मौजूद है। कुछ प्रोडक्ट्स पे हम हाईलाइट करते हैं, जैसा मैंने बताया कि आज हम प्रोडक्ट के डीप डाइव में नहीं जाएंगे, आज हम सिर्फ हाईलाइट की बातें करेंगे ताकि हम एक जनरल कनेक्ट ले लें, और उसके बाद हर एक प्रोडक्ट के डीप में उस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आने वाले सेशंस में जाएंगे। स्पिरुलिना, आप सबको मालूम है स्पिरुलिना, जिसको ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो शैवाल के नीचे का हिस्सा होता है, एक खास तरीके का शैवाल में से निकाला जाता है, और ये जो है सुपर फूड माना जाता है। इसको सुपर फूड ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करीब करीब मौजूद होते हैं, करीब करीब पूरे मौजूद होते हैं। आप किसी भी विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, प्रोटीन की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें जरूर मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा चीज आपके पास कैप्सूल फॉर्म में मौजूद है, और प्योरेस्ट कैप्सूल फॉर्म में मौजूद है, जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, इकोसर्ट भी सर्टिफाइड है, और यूएसडीए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, वो यूएसए का भी सर्टिफिकेशन। तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कैप्सूल फॉर्म में है, और कैप्सूल भी वेज कैप्सूल है। आपके पास जितने भी कैप्सूल्स हैं वो सारे के सारे कैप्सूल वेज में है, मतलब उसका सेल जो है वो भी वेज है, प्योर वेज है। तो ये प्योर वेज कैप्सूल फॉर्म में ये आपके पास सुपर फूड अवेलेबल है, जिसको हम स्पिरुलिना कहते हैं। स्पिरुलिना आपकी इम्यूनिटी के बिल्डिंग का काम करता है, न्यूट्रिशन का पावर हाउस इसको कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर होंगे। इसको ब्रेन बूस्टर के तौर पे ले सकते हैं, एनर्जी बूस्टर के तौर पे ले सकते हैं। बच्चे को दिया जा सकता है, बूढ़े को दिया जा सकता है। बच्चा यदि कोई चीज में डिफिकल्टी है तो उसको भी दिया जा सकता है। कोई तरुण है जिसका ग्रोथ का इशू आ रहा है, उसको भी दिया जा सकता है। जो एकदम भाग दौड़ वाला आदमी है हमारे आपके जैसा, उसको भी दिया जा सकता है। सो इट इज ऑल राउंडर।